फिर से नसीबा तू मेरा। आदिर साहब आगे जॉगिंग से तो बुला लो, साथ में नाश्ता कर ले। छोटे साहब तो ऑफिस चले गए। ऑफिस चले गए? इतनी जल्दी नाश्ता कर लिया उसने? मैंने उन्हें नाश्ते का पूछा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया, नाश्ता नहीं किया उन्होंने। रात को भी खाना नहीं खाया, सुबह भी बगैर नाश्ते के चला गया। मुझे तो अब इस लड़के की फिक्र होने लगी है। डोंट वरी, अभी ऑफिस जाके बात करता हूँ उससे। इस तरह परेशान रहने से तो काम नहीं बनेगा। रेहाना। हाँ अम्मा। बिलाल का अम्मा मिट्टी का तेल लेने गया है दुकान पर, अभी आता है। अच्छा भला रिश्ता तय हो गया था, मंगनी भी पक्की हो गई थी, दूसरों की बातों में आकर तोड़ के रख लिया। अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली मैंने, दिमाग खराब हो गया था मेरा। अकेले अकेले किससे बुड़बुड़ा रही है, किससे बातें कर रही है? अम्मा तेरे और मेरे अलावा यहाँ है कौन जिससे बातें करूंगी मैं? वही तो पूछ रही हूँ, जो कहना है साफ साफ कहे मुझे। बस रहने दे अम्मा, और कितना साफ साफ बताऊं तुम्हें मैं? जो कुछ भी हुआ सारा तुम्हारी वजह से हुआ है। अपने हाथों से अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर लिया मैंने। उन कमबख्तों से रिश्ता जोड़ लिया तुम्हारे कहने पर, जो 2 दिन में तोड़ के चलते बने। अम्मा मतीन सही कहते थे, काश मैंने उनकी बात मान ली होती, तुम्हारी बात नहीं मानी होती। कम से कम आज मैं अपनी बेटी नौरीन की शादी की तैयारियां कर रही होती। वाह भैया वाह, बहन की को भी जुकाम हो गया है। अब तू भी मुझे मुर्रद इल्जाम ठहराएगी, पहले मतीन और अब तू। हाँ, जो सोचने की बात है ना उस पे कभी ना सोचना, तेरी फितरत ही यही है। हर बात मुझे को बतानी पड़ती है तुझे। क्या मतलब है अम्मा? समझी नहीं मैं। अरे वहीं खड़ी आग बबूला होती रहेगी, मेरे पास आके बैठ तो समझाऊं। हाँ बोल। ठंडे दिमाग से सोच और अपने इर्द गिर्द देख। वो लड़का जिस लड़की को पसंद करके गया है वो लड़की इसी घर में है। अब अगर वो नौरीन नहीं है तो कौन है भला? तो और कौन हो सकती है अम्मा? अब तेरा मेरा रिश्ता तो आने से रहा, तन्नों के अलावा कौन है इस घर में? और तो इसका मतलब है अम्मा तन्नू तन्नू तो। मुझे शक है रेहाना, बल्कि यकीन है, वो लोग गलत घर में नहीं आए बल्कि गलत लड़की से रिश्ता तय हो गया। मैं तुझसे बता रही हूँ, ये तन्नो मनहूस ही वही लड़की है जिसको वो लड़का पसंद करके गया है। अगर तन्नो की शादी इतने बड़े घर में हो गई तो मेरी नौरीन? बस चुप। यही मैं तुझे कहना चाह रही हूँ कि इस बात की भनक मतीन अहमद के कानों में भी ना पड़े। हाँ माँ, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। मतीन तो पहले दिन से तन्नो के लिए कह रहे हैं इस रिश्ते के लिए। वो लोग अब राब्ता जरूर करेंगे, इतने महंगे कंगन पहना के गई है, आएंगे तो जरूर। तू बस अब तेल देख और तेल की धार दे। जब वो लोग आए, गलती से भी अगर किसी दूसरी लड़की का जिक्र छिड़ जाए तो बात मत करना। तू बस इसी बात पे मुझसे कहना कि नौरीन के साथ हमारी अच्छा नहीं हुआ, बस ये याद रखना। अम्मा तो 16 आने सच कह रही है। इंतजार करती हूँ कि वो कब आते हैं और कैसे राब्ता करते हैं। तुमने कल से कुछ नहीं खाया नौरीन, खाना लाई हूँ, प्लीज खा लो। मुझे नहीं खाना, ले जाओ यहाँ से। यहाँ मेरी जिंदगी तबाह हो रही है और तुम्हें खाने की पड़ी हुई है। अल्लाह ना करे, ऐसी बातें नहीं करते। अल्लाह ना करे कि तुम्हारी जिंदगी तबाह हो। खाना नहीं खाओगी तो बीमार हो जाओगी। वैसे भी खाना ना खाने से मसाइल हल नहीं होते। तुम देखना, इंशाअल्लाह अल्लाह सब ठीक करेगा, वो लोग वापस आ जाएंगे। मैं नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। और अपनी ये झूठी हमदर्दी देना बंद करो। तसल्ली मिल गई तुम्हें?
खुश होगी ना तुम? मेरी खुशियों को अपनी मनहूस नजर लगा दी तुमने। जाओ, मेरा रिश्ता टूट गया। जाओ, खुशियां मनाओ, जाओ। कैसी बातें कर रही हो नौरीन? भला मैं तुम्हारी खुशी में क्यों खुश नहीं होंगी? जहां तक बात है बुरी नजर की, मेरी बुरी नजर मेरी अपनी जात के लिए ही काफी। किसी दूसरे को मैं क्या नजर लगाऊं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुमानी, नौरीन ने कल से कुछ नहीं खाया, इसके लिए खाना लेकर आई थी। उसकी माँ मैं हूँ, तुम नहीं। ये अपनी ड्रामेबाजी अपने पास रखो। अंदर से तो तुम्हारे लड्डू फूट रहे हैं। खुश हो रही हो तुम? ऐसा ना कहें मुमानी, मुझे भी उतना ही दुख हुआ है जितना आप लोगों को। आखिर नौरीन मेरी बहन है। खबरदार अगर तुमने उसे अपनी बहन कहा। अगर तुम उसे बहन समझती तो ये सब कुछ नहीं होता। मेरी बेटी की खुशियों के रास्ते में हमेशा तुम्हारी नहुसत आई है। तुमने उसका घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। निकलो यहाँ से, अपनी शक्ल गुम करो। मैं कहती हूँ निकलो यहाँ से। और याद रखना एक बात मेरी, मैं जो कुछ भी बर्दाश्त कर रही हूँ सिर्फ मतीन की वजह से कर रही हूँ, वरना तुम्हारा वो हशर करती कि तुम सारी जिंदगी याद रखती। निकलो यहाँ से। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में। एक वादा किया था ऐ जाना, तन्नो बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रही है? कुछ नहीं मामूजा। किसी ने कुछ कहा फिर से तुम्हें? अल्लाह भी अपने नेक बंदों को ज्यादा इम्तिहान में डालता है। मामूजा, अल्लाह ने हमेशा कोशिश की है, लेकिन हमेशा मुझे नफरत ही मिली है। मेरी मोहब्बत पे शक किया गया है। कभी कभी खुद को भी तुम्हारा कसूरवार समझता हूँ। शायद अपनी बहन की निशानी को वो इज्जत, वो मुकाम नहीं दिला सका इस घर में जिसकी वो हकदार थी। मामूजान, ये आपकी मोहब्बत ही तो है जो हर बार मुझ में लड़ने का हौसला पैदा करती। मैं देखता हूँ कि किसने तुम्हारे साथ ये किया। नहीं मामूजान, प्लीज। मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी वजह से इस घर में कोई भी मसला हो, और आजकल तो सब बहुत परेशान हैं। उन लोगों को रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए था। किस्मत से करे क्या कोई गिला, जो होना था हो के रहा। हम राख हुए, हम खाक हुए तेरे बिना। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। मैं तुमसे कल होने वाले वाक़े के बारे में बात करना चाहता हूँ। जी बाबा, कहिए। देखो, मुझे सही सही बताओ कि मामला क्या है। क्योंकि बाबा ये लड़की नहर से मिल चुका हूँ। फिर वो लड़की का ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो लड़की कहाँ है, जबकि मैंने उसे खुद इस घर में जाते हुए देखा। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ये वो लड़की नहीं। श्योर कि तुमने लड़की को इसी घर में जाते देखा है? मतलब तुम्हें घर के बारे में कोई गलतफहमी तो नहीं? नहीं बाबा, आई एम 100% श्योर मैंने खुद उस लड़की को इसी घर में जाते हुए देखा। ठीक है,
मैं तुम्हारी माँ से कहता हूँ कि वहाँ जाए और मालूम करने की कोशिश करे कि असल मसला क्या है। बल्कि सिर्फ तुम्हारी माँ से नहीं, किसी और की भी ड्यूटी लगाता हूँ। फिक्र न करो, ये मसला हल हो जाएगा। थैंक यू बाबा। किस बात का थैंक यू? मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए। हाँ, तुम्हारी माँ बता रही थी कि तुमने रात भी कुछ नहीं खाया, सुबह भी नाश्ता किए बगैर चले आए। जाओ कुछ खाओ, हालात का मुकाबला करने के लिए तवानाई और ताकत की जरूरत होती है। जाओ। जी। क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? पागल हो गया तुम? तो अपने आप को रो रो कर क्यों हलकान कर रही है? और वो भी उसके लिए जो तुम्हें ठुकरा कर चला गया, और वो भी तन्नों की खातिर। तन्नू, मुझे ये बता, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि तू उस लड़के को जानती है? तो और क्या कहती? आप ही आके उसकी इतनी तारीफें कर रही थी, मुझे लगा कि वो मुझे जानता होगा, कॉलेज आते जाते उसने मुझे देखा होगा, बस। लेकिन हकीकत कुछ और थी। कॉलेज तेरे साथ कोई और भी जाती थी, ये क्यों तू भूल गई और मेरे जहन से भी निकल गया? जब वो लड़का तुझे जानता ही नहीं, उसके लिए भूख हड़ताल करके क्यों बैठी है? पागल है? अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई निकली तो मैं उस तन्नू का जीना हराम कर दूंगी, मैं उसे जान से मार दूंगी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? पागल हो गई हो तुम? आराम से बैठो यहीं। कानों कान उसने किसी को खबर नहीं होने दी। इतना अच्छा अमीर लड़का आराम से फंसाकर चुपचाप बैठी हुई है। अगर तेरे बाप को पता चल गया ना, तो अपनी भांजी का रिश्ता लेकर खुद पहुंच जाएगा उनके घर। उसकी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। वो तो चाहता यही है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? लेकिन अम्मी, मैं अब हार नहीं मानूंगी, मैं उस लड़की को हासिल करके रहूंगी। मैं उसे किसी सूरत नहीं छोड़ूंगी। उसने मुझे ठुकराया, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी, और मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ होगी। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगी, लेकिन सिर्फ उसे हासिल करके रहूंगी। देखिए, उस दिन जो कुछ भी हुआ, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे माफी मांगने आई हूँ। आप अमीरों के भी क्या कहने हैं? हम जैसे गरीबों की इज्जत नीलाम करके मिट्टी में मिला दो और फिर आराम से आके माफी मांग लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप मेहरबानी करके यहाँ से तशरीफ ले जाइए। देखिए, मैं जानती हूँ उस दिन जो कुछ भी हुआ उससे आपको बहुत तकलीफ पहुंची, बहुत दिल दुखा। मैं उसका मदावा तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इस घर में नौरीन के अलावा कोई और? देखिए, मैं आपको ये बात पहले भी बता चुकी हूँ कि नौरीन मेरी अकलौती बेटी है। उसके अलावा इस घर में कोई नहीं रहता। तशरीफ ले जाइए यहाँ से। नौरीन के अब्बा आते ही होंगे, आपको देखेंगे फजूल में उन्हें गुस्सा आएगा और बात मजीद बढ़ जाएगी। इसलिए प्लीज जाइए यहाँ से। ये क्या हरकत है नौरीन? मेरी किताबें क्यों नीचे फेंक दी? मेरी मर्जी, मेरा कमरा है, मेरी टेबल है, और तुम होती कौन हो मुझसे ये पूछने वाली? ये सब तुम अगर मुझे मुंह से कह देती तब भी मैं अपनी किताबें उठाकर टेबल पर रख देती।
इस तरह जमीन पर फेंक कर क्या मिला तुम्हें? शुक्र करो कि मैंने किताबें देखी है, वरना मेरा बस है ना तो तुम्हें घर से बाहर फेंक दूं। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इतना खफा हो रही हो? ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत कर, क्योंकि मैं सब जानती हूँ कि पढ़ाई के बहाने तुम क्या करती हो। अपनी रोती मासूम सी शक्ल दिखाकर लड़कों को अपने पीछे लगाती हो ना। बोलो। तुम हमेशा मुझ पर इल्जाम क्यों लगाती हो नौरी? मुझे लड़कों के पीछे जाने का या उन्हें अपने पीछे लगाने का कोई शौक नहीं। वैसे कभी कभी मैं सोचती हूँ, आखिर तुम चीज क्या हो? हमारे टुकड़ों पे पलने वाली एक यतीम बेसहारा लड़की जो अपनी बेचारगी दिखा के लोगों को अपने पीछे लगाती है, या कोई और मामला? बोलो। हाँ, मैं जानती हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम लोगों की वजह से। हाँ, यही सच है कि आज तक मैंने जो भी खाया तुम लोगों का दिया खाया, जो पहना तुम लोगों का दिया पहना। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन नौरी, ये सब कुछ अगर तुम मुझे बार बार याद नहीं भी कराओगी तो भी मैं कभी नहीं भूल सकती। अपनी इस मासूम शक्ल से ना तुम दूसरों को उल्लू बना सकती हो, मुझे नहीं। चले जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ यहाँ से। किस्मत से करे क्या कोई गिला, जो होना था हो के रहा। हम राख हुए, हम खाक हुए तेरे बिना। लिख फिर से नसीबा तू मिला। लिख फिर से